हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। ओके, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ये जो है एक मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फुल मून के लिए, ठीक है, जो कि 9 अगस्त को है 2025। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे ये रीडिंग करने में, बट ठीक है। आई होप ये 8 तारीख को तो अपलोड हो ही जाएगी। ठीक है, आज 7 तारीख है जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ है बट ठीक है। फुल मून की जो एनर्जी होती है वो 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक वो स्ट्रांग रहती है, तो उसकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें जो मैसेजेस आए, जितने आए उतने लीजिएगा, बाकी मैसेजेस को किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, है ना। यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाह रही हो क्या पता, तो आप उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे। चलिए, मैं इन कार्ड से शुरू करना चाहूँगी आपकी रीडिंग। सीरियसली आपको न्यू मून मिला है फुल मून की रीडिंग में, और वो भी प्रॉमिस के साथ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये यूनिवर्स एक आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस फुल मून से अगले न्यू मून तक, बेसिकली अगले और 15 दिन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो अगली मून साइकिल है, न्यू मून, इस फुल मून से न्यू मून तक, ठीक है, अगले न्यू मून तक, मे बी वो अगस्त के एंड में या कुछ, हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा न्यू मून। तो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कुछ। आप देखती हूँ, मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देखती हूँ, बट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट होने जा रहा है ना, जो आपको इस फुल मून से लेके अगले न्यू मून तक के बीच में विद इन 15 डेज रिसीव हो सकता है। और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए सही में लव रिलेशनशिप में ब्लेसिंग हो, क्योंकि यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ है। तो लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आपको प्रॉमिस दे, एक कमिटमेंट दे फॉर एवर का, दे वॉन्ट टू मैरी यू, और दे वॉन्ट टू बी इन सीरियस रिलेशनशिप विथ यू। और लेट्स से आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, अगर अभी आप मांग रहे थे बहुत टाइम से, तो ये 15 दिन के अंदर अंदर ना, ये फुल मून से अगले न्यू मून तक आपको वो मिल जाए। यूनिवर्स प्रॉमिस कर रही, देखिए, ये तब आप लीजिएगा जब आपको खुद को ऐसा अंदर से फील होता है आपने लेट्स से मांगा है कुछ, और कहीं ना कहीं आपको साइन सिंक्रोनिसिटी मिलते हैं। आपको एक फ़ील होता है कि हाँ, ये यूनिवर्स ने प्रॉमिस किया है कि ये चीज़ मिल जाएगी मुझे, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। मैं टाइमलाइन जनरली नहीं बताना पसंद करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। मैं लाइव रीडिंग्स हूँ, चाहे मेरी ऐसे में भी रीडिंग हो, इट जस्ट, देखिए, यूट्यूब है, लोग ऐसी ही रीडिंग देखते हैं। एक तुरंत रीडिंग देखना पसंद है कि अभी की क्या एनर्जी है, अभी की क्या एनर्जी है। बट ये नहीं समझते हैं कि इतने डिफरेंट टाइमलाइंस पे है ना हम, कि अगेन आपको बहुत दिमाग चाहिए ये रीडिंग्स देखने के। जितना रेजोनेट करे उतना लेना है पड़ता है, बाकी मैसेजेस नहीं लेना है, क्योंकि वो किसी और के लिए होंगे। रीडिंग्स बुरी नहीं है, देखिए, रीडिंग्स, कोई भी रीडिंग बुरी नहीं होती है। इट जस्ट आप देख किस माइंड से रहें। जैसे अब यहाँ पे कार्ड आ गया, इन्होंने एकदम टाइम का, यूनिवर्स ने मुझे एकदम ही टाइमिंग का कार्ड दे दिया। पहले ही कार्ड न्यू मून दे दिया, अब ये फुल मून है, कुछ तो होगा ना इसमें। फुल मून का भी कार्ड है, मैं बता दूं आपको, इसमें है। और उसका अगर मैं कीवर्ड बताऊं, जैसे यहाँ प्रॉमिस लिखा है, वहाँ कंप्लीशन लिखा है फुल मून में, उस कार्ड में। तो फुल मून का जो कार्ड है वहाँ पे, वो ये दर्शा रहा है ना, किसी एक साइकिल का एंड होना होता है ना, कि कुछ न्यू बिगनिंग आना। तो वही देखिए, हो सकता है किसी के लिए इसी फुल मून पे जल्दी और 15 दिन भी ना लगे, अगले न्यू मून, ये टाइमिंग की बात ना कर रहा हो, ये सिर्फ एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा हो। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। आप समझ रहे हैं, पाइल नंबर, फिर मैंने पाइल नंबर 1 बोलना, सॉरी, हाँ सॉरी, बट जो कोई भी आप मुझे देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए लिटरली अगला न्यू मून, किसी के लिए इसी फुल मून में कुछ न्यू बिगनिंग, किसी के लिए कोई प्रॉमिस फिल होना, या आप कुछ यूनिवर्स से प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा है। आपको इस कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि आपके लिए कहाँ बैठ रहे हैं।
मैं तो आपको बताऊंगी ही कार्ड्स वगैरह से और देख के, बट आपको भी अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है थोड़ा सा, है ना, कि क्या चल रहा है लाइफ में, आपको क्या लगता है। ठीक है, देखिए ग्रीन मैन का कार्ड आया है, सिनर्जी। ओके, देखिए ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा स्प्रिंग का बात करता है। स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो जा चुका है। बसंत जो होता है ना, जहाँ पे फूल खिलते हैं बहुत, अभी देखिए अभी भी एक हरियाली है, ऐसा नहीं है, बट मैं एक मौसम आपको बता रही हूँ जहाँ पे हर प्रकार के लगभग फूल खिलते हैं। स्प्रिंग सीज़न को बोला जाता है ना, वो ब्लूम करने का सीज़न है जहाँ पे आप खिल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप, सॉरी फॉर द पॉज। ओके, बट मैं थोड़ा सा, खैर ठीक है, मैं थोड़ा सा ये कार्ड का वो देख रही थी। देखिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, कि ये फिर से ना बात करता है दो या दो से ज़्यादा लोग के यूनियन की। क्यों? क्योंकि इसका जो मैं मीनिंग आपको समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने पॉज लिया है। ये ना सिनर्जी जो लिखा है, इसमें एक एनर्जी और एक सिंक दोनों वर्ड मिल के बन रहा है। आप समझ रहे हैं कि दो या दो से अधिक एनर्जी को जब आप मिला देते हैं, है ना, तो वो उतना काम करती है जितना एक एनर्जी काम नहीं कर पाएगी। जैसे बोलते हैं ना, एक इंसान एक बार में कितना ही कर लेगा, लेकिन अगर 2 लोग मिल गए तो जीवन आसान हो जाता है। 4 लोग मिल गए तो ये चीज़ को उठा के उन लोग जल्दी रख पाएंगे, जल्दी घर शिफ्ट कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो अगेन यहाँ पे भी वो यूनियन है, यहाँ पे भी है। अब सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए मान लीजिए आपकी फैमिली में एक रीयूनियन हो रहा है, आपके फैमिली में कुछ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, थोड़ा लड़ाई झगड़े अगर चल रहे थे, अगेन जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, वो सुलझते हुए दिख रही है। लाइक पीस एंड हारमनी वापस आ रहा है। ये आपका किसी भी प्रकार का ये ऐसा प्रॉमिस है जो आपके एक मन में ना, आपको पता है कहीं ना कहीं ये चीज़, कि देर सवेर ना ये चीज़ मिलनी है या ये चीज़ होनी है। सबके लिए अलग अलग है। और वहीं पे मैं देख रही हूँ कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। ग्रीन मैन से एक होता है ना, क्योंकि देखिए वो स्प्रिंग का सीज़न को दर्शाता है, मैंने बोला, तो वहाँ पे पेड़ पौधों को एक एक्सटर्नल एनर्जी से सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे वो खुद जो है ना आराम से ग्रो कर पा रहे हैं, वो फूल फल दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनका सीज़न है, मौसम है। तो वही अभी आपका टाइम है, ये अभी सही टाइम है आपके लिए ये ब्लेसिंग को पाने का। तो जो चीज़ प्रॉमिस की गई थी यूनिवर्स से, वो आपको दी जा रही है। बेसिकली बहुत मेन एनर्जी यहाँ पे यही है आपके लिए। ठीक है, चलिए, किसी के लिए ये सही में हो सकता है कि आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, या पहली बार मिल रहे हैं, या रीयूनियन हो रहा है, यूनियन हो रहा है। आपने प्रॉमिस किया था या किसी ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ है ना। मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मुझे बोलने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखते हैं। बट हो सकता है स्प्रिंग कुछ मायने रखती हो आपके लिए, है ना। स्प्रिंग आपके लिए कुछ मायने रखता हो, स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु। बट ये मुझे दिख रहा है, लाइक हो सकता है आपने न्यू मून पे ना कुछ हुआ हो, कभी भी कुछ न्यू मून पे ऐसा हुआ हो पास्ट में, एंड तब आपने कुछ यूनिवर्स से मांगा था। आप याद करके देखिए, ऐसा कुछ है तो वो प्रॉमिस इस फुल मून पे आपको मिल जाए, क्योंकि पता नहीं, है ना, सबके लिए अलग अलग होगा ये। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं, कि थोड़ा सा और समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या है, या क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, गाइडेंस या ब्लेसिंग है आपके लिए फुल मून पे। ओके ओके, आपका कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये तो नहीं दिख रहा है, अब मैं कैसे करूँ? अब दिख रहा है ना। और बॉटम ऑफ द डेक जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों भाई, इतने अजीब कार्ड्स क्यों आए हैं? नहीं नहीं, अजीब नहीं है। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। पता है ये जो यहाँ फ्लावर्स रखे हैं ना, इनकी एक भीनी भीनी सी ना खुशबू है। एक खुशबू है इनमें, लाइक हाँ सब फ्लावर्स में होती है। और मैंने बोला यहाँ पे आपको स्प्रिंग की बात भी की,
बट इनकी एक अलग सी खुशबू आ रही है मुझे। समथिंग अबाउट ना, आप जिस चीज़ के लिए बहुत लड़ रहे थे, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे कंपटीशन छिड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, कौन इस फायर को लाइक कौन लेगा, किसको ये पैशन मिल जाएगा, किसको अपनी विश फुलफिलमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत, देखिए मैं इसलिए ये दोनों कार्ड्स को समझने में टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत शांति भरे कार्ड हैं। ये दोनों में अपनी अपनी एक शांति है। आप इस कार्ड के साथ बैठ के मेडिटेट करेंगे, समझेंगे ना, एक अपने लिए गाइडेंस लेंगे खुद से, बस इस कार्ड्स को निहारिए और अपने जो मैसेजेस आ रहे हैं लीजिए, आपका मेडिटेशन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी एटलीस्ट। बट ये जो 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए, ना तो ये न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, ना तो ये कोई एंडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ नंबर 8 है, यहाँ नंबर 5 है। ये बात करें किसी चीज़ में फंसे रहने की। अब मैं यहाँ झूठ तो नहीं बोलूँगी, जहाँ पे सब अच्छा हो रहा था मैंने बताया। अब यहाँ आप सुनिए मेरी बात। हो सकता है ना अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा हो, पहली चीज़ आप अभी भी बहुत फाइट कर रहे हैं किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, कुछ भी है ये चीज़, बट स्टिल आप क्लियर नहीं है कि मिलेगी कि नहीं। अब देखिए, ये इंसान को समझ आएगा क्या कि इन 5 में से कौन जीतेगा, कौन है। मान लीजिए जॉब है आपकी, आपको ऐसा है कि पता है आपको कि आपको मिलेगी ज़रूर, एक प्रॉमिस है यूनिवर्स का भाई कि आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगी ज़रूर, एक विश्वास है। प्रॉमिस का मतलब क्या है, एक विश्वास है कि हाँ भाई हम मेहनत करेंगे मिलेगी ज़रूर। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है किसी भी चीज़ में। देखिए, ये बिल्कुल इंटरनल भी हो सकता है कि आपके अंदर एक द्वंद्व मचा हुआ है, लड़ाई छिड़ गई है आपके अंदर कि क्या है भाई, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। लाइक इतना कन्फ्यूज़न है ना कि शांत नहीं हो पा रहे हैं आप, ना ही रियल लाइफ में, ना ही 3D में, ना ही 5D लेवल पे। तभी मेरे ख्याल से ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, सिर्फ आपको ये बताने कि प्रॉमिस किया जा रहा है आपको कि दी जाएगी वो चीज़ जो भी है। जो इतना कन्फ्यूजन या इतना द्वंद्व, ये आप किसी और के साथ कंपटीशन में हैं, कोई बाहर की जो शक्ति है, जैसे बाहर के लोग या कंपटीशन, या जैसे हम बोलते हैं ना कोई एग्ज़ाम्स हैं या कोई हायरार्की है, इंटरव्यू है या कुछ भी है। ये मुझे जो यहाँ दिख रहा है ना कि आपको ये चीज़ ना कहीं प्रॉमिस की गई है। प्रॉमिस इन द सेंस आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटी, आपको खुद एक मन, आपका इंट्यूशन को भी पता है मिलेगी ये चीज़। बट एक होता है ना, कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, और नहीं मिल रही, कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके चक्कर में ना आप अटक गए हैं जैसे एक जगह, ठीक है। तो उसी, ये जो आपकी है ना, जो स्टक हो गए हो आप कि कुछ फ्यूचर भी नहीं दिख रहा और जहाँ हूँ वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा कि जीत पाओगे कि नहीं, वहीं से आपको प्रॉमिस किया जा रहा है इस जीत का कि आएगी ज़रूर। ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने बोला ना, ये मुझे यहाँ पे 10 से 15 दिन दिख रहे हैं। अगेन मैं टाइमलाइन बताना पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टिल अब दिख रहा है तो मैं बताऊँगी। तो सबके लिए नहीं होगा, है ना, मैं एक मतलब डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ये ऐसा प्रॉमिस है जो आप भूल गए हैं, आपको याद दिलाया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूँ, इस फुल मून पे ना आप जितना ट्रबल फील कर रहे हैं, जितना कंफ्यूज फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके दिमाग में चल रहा है कि बाप रे, हमेशा कोई चीज़ पाने के लिए मुझे ही इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ती है, मुझे चीज़ें ऐसे हाथ में क्यों नहीं मिलती, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आया नहीं अभी आपका। आप समझ रहे हैं मैंने आपको क्या बोला था ये पेड़ पौधों से, कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। सीज़न बदलता है तो इनको वो चीज़ कंडीशन मिल जाती है कि अरे वाह, अब सनलाइट मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, अब हम उग पाएंगे, फूल फल सब कुछ दे पाएंगे। सीज़न नहीं है तो वो पेड़ क्या करे, वो पेड़ होके भी पेड़ जैसा रह नहीं पाता है बिना सीज़न के। सीज़न होना चाहिए तब वो पेड़ उगेगा, फलेगा, फूलेगा। सीज़न नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मैं आर्टिफिशियल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ नेचुरल चीज़ों की बात कर रही हूँ। और आप देखो यहाँ पे न्यू मून के साथ एक मैन, ग्रीन मैन लिखा हुआ है। तो कोई इंसान भी ये पक्का हो सकता है जो एक टाइम पे आपको छोड़ के गया। जैसे मान लीजिए जॉब हो सकती है,
समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपने छोड़ दिया, या मान लीजिए जॉब लगी ही नहीं, आप सिर्फ फाइट कर रहे थे अभी तक, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, इंटरव्यू निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हो नहीं रहा था, सीज़न नहीं था, टाइम नहीं था। ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है, तभी आपको ऐसे स्टक रखा गया था। उस टाइम पे अगर वो चीज़ मिल जाती, आपसे नहीं समझती पाए। अब फिर पायल नंबर बोलने जा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा ना, उस चीज़ के लिए आदत हो जाती है तो थोड़ा सा जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि अब वो सीज़न है जो मैंने आपको पहले भी बताया, अब वो सीज़न है। ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है ना मुझे, फुल मून से अगले न्यू मून तक, यानी कि 15 दिनों के अंदर, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है, लाइक, है ना। तो उसके बीच बीच में ही आपका सीज़न, आपका मौसम आ जाएगा। बोलने का मतलब आपका समय, आपका टाइम खिलने का। मैंने ये फूल का बोला ना, एक भीनी सी खुशबू आ रही है, मेरा ध्यान खींचा इन फूलों ने अपनी तरफ, है ना। मैंने रखा हुआ है फूल, बट मेरा ध्यान कार्ड्स के तरफ है। बट ये पता नहीं क्यों इनकी खुशबू ने पायल नंबर 1 में तो नहीं हुआ, इसके पहले भी रीडिंग्स की, उसमें नहीं हुआ, यहीं पे हो रहा है। तो लाइक आप खिलोगे, आप ऐसे खिलोगे ना कि लोग, जैसे मैं इनकी तरफ खींची चली गई ना, इन फूल, ये जो फूल रखे हैं यहाँ पे, तो वैसे ही वो एक नेचुरली आप खिलोगे। ये एनर्जी है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सही में अब आपका टाइम आ गया। अब सिर्फ आप अकेले काम नहीं करोगे, मैंने बोला ना, आपके साथ यूनिवर्स, आपका समय, आपकी माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट सब आपका साथ देंगे, सब काम करेंगे, तब आप ये फूल फल आपको मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? तब आप ये फूल और फल क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि एक पेड़ करता है। और अगर ये इंसान है, मान लीजिए ये इंसान आपसे बिछड़ा था, ठीक है, उस टाइम पे ना, या तो समय ठीक नहीं था, या लिटरली उस टाइम वो मेंट टू बी नहीं था, ठीक है। और लेट्स से आप अकेले हो, कोई नहीं बिछड़ा आपसे, आप बस अकेले ही हो। वो सीज़न नहीं आया था कि कोई एक इंसान आपको मिले, अब है, अब है। और स्प्रिंग सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो अब है, अब वो स्प्रिंग सीज़न उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं कि अभी जो स्प्रिंग सीज़न होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, उस टाइम कुछ हुआ हो सकता है ना। किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग या किसी चीज़ की एंडिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ हो सकता है स्प्रिंग सीज़न में, वो लौट के आएगा, है ना। अगर ये चीज़ कुछ पास से रिलेटेड है, आप जिसके बारे में इतना ऑलरेडी, क्योंकि देखिए कोई न्यू इंसान नहीं है शायद, क्योंकि बहुत आपके अंदर ये फाइट और कन्फ्यूज़न है, तो ये पास्ट की एनर्जी है। बट स्टिल जो एकदम सिंगल लोग हैं, मैं उनका बता दे रही हूँ, जिनके जो अभी किसी पास्ट के पर्सन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नया इंसान भी हो सकता है, क्योंकि अब वो सीज़न आ गया आप लोग के मिलने का। अब वो टाइम राइट नाउ, ये एनर्जी है, ठीक है। और कार्ड्स मैं लूँ कि नहीं, चलिए पहले टी लीव्स ले लेते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो। चलिए, बट एक जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ, ये बहुत अच्छी आ रही है कि राइट टाइम है किसी तो चीज़ का है। ओ माय गॉड, अब मैं ये कार्ड ले तो नहीं सकती क्योंकि मैं एक ही लेती हूँ, ये भी गिर गए। बट आप देखो, ट्री का कार्ड आया है, ग्रीन मैन ट्री, इसमें अफेयर्स विथ योर फैमिली लिखा हुआ है। बट व्हाट मैटर इज़ कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, आप देख रहे हो। तो वाह, लेट्स सी। फिर बहुत सारे कार्ड एक साथ। उसमें शील्ड का कार्ड आया था, शील्ड का कार्ड जो यहाँ पे एक दिख गया था आपको, वो प्रोटेक्शन की बात करता है। लिटरली ये सब चीज़ों से ना अब आप बाहर निकल जाओगे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि नेचुरली वो समय आ गया है ना। अब इतना मेहनत नहीं करना। जैसे ये कैसा लग रहा है मालूम, फूल अंदर बंधे पड़े हैं, फल अंदर बंधे पड़े हैं, ग्रोथ, पत्तियाँ नहीं उग रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक चीज़ को बाहर आने में भी बहुत टाइम लग रहा है, और अचानक से बसंत ऋतु आ गई। वो जो प्रॉमिस था, वो मतलब पूरा पेड़ इतना खिल उठा कि टहनियाँ भी नहीं दिख रही हैं, सिर्फ फल ही फल, फूल ही फूल, पत्ते ही पत्ते, इतना हरा भरा। टाइम राइट है, सीज़न राइट है, समझिए बात को। लाइक किसी चीज़ का होता है ना मौसम आ जाना, ये वैसी चीज़ है। ये फुल मून आप लोग को
वो दे के जाएगा ना जो आपको लगा हो कि पहले राइट टाइम नहीं था, या राइट पर्सन नहीं था, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो अब वो सही एक अपॉर्चुनिटी, वो सही मौसम अगर आप समझ रहे हो, वो सिचुएशन दी जाएगी आपको, जहाँ पे आप वो हो जाएगा अपने आप, एक एफर्टलेसली होगा आपके लिए। जैसे पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं ना, वो कर लेते हैं, वो मौसम सपोर्ट कर देता है उनको, बसंत का। तो ठीक है, एलिफेंट का कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। ओ माय गॉड, ओके, वाई इट्स नॉट फोकसिंग, ओके। अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ये मुझे अभी करंट की फ्यूचर की एनर्जी नहीं लग रही है, ये करंट और पास्ट की एनर्जी है। बहुत लंबा इंतज़ार किया हो, जैसे किसी ने बहुत टेस्ट दिए, 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। अब वो है ना, वो टेस्ट पूरे हो गए, आप वाइस बन गए, आपको समझ आ गया है। अब आपके पास वो विजडम है कि जब इतनी सारी ब्लेसिंग दी जाएगी, या ये पर्सन है जो कुछ भी है, यहाँ गणेश जी की एनर्जी है बाय द वे एलिफेंट के साथ, तो अब आप संभाल पाएंगे, ठीक है। अब आपका ये है ना कि आप वो कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक टाइगर का कार्ड आया है, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, यस। अब वो आप कर पाएंगे, अब आप वो चांस ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे। अब आपको उतनी, क्योंकि अकल है, उतनी विजडम है आपको, और उतना साहस भी है। देखिए, 2 एनिमल आए हैं, एक बात करता है विजडम की, एक बात करता है साहस की। बुद्धि और साहस मिल जाते हैं तो बस फिर क्या चाहिए, फिर तो आपको जो चाहिए मिल नहीं जाएगा। और यहाँ वही हो रहा है, बुद्धि नहीं हो रही है, साहस नहीं हो रहा है। कितनी भी बुद्धि लगा लें, नहीं निकल पा रहे थे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, कितनी भी ताकत साहस लगा रहे, नहीं जीत पा रहे थे। अब जीतोगे, क्यों? दोनों मिल गए हैं, दोनों का पावर मिल गया है, सीज़न है। आप हो सकता है, अगर ये कोई इंसान है, दोनों आप बहुत अपोजिट हो सकता है। एक इंसान बहुत पावरफुल है फिजिकली में भी, आई डोंट नो, और एक का दिमाग बहुत तेज चलता है। तेज चलता है ये नहीं बोल रही हूँ कि मैथ्स और साइंस, नहीं, समझिए बात को। यहाँ लाइफ की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है ना। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, बट हो सकता है 2 लोग जिनका दिमाग थोड़ा अलग अलग वर्क करता हो, एक को थोड़ा रिस्क लेना पसंद हो, एक का दिमाग बहुत तेज चलता हो, वाइज हो, तो वही मतलब अब वो बैलेंस है बेसिकली आपके लिए, तभी वर्क कर रही चीज़ें। आप खुद देखो ना, ये मेंटल एनर्जी, ये सोर्ड्स का कार्ड है, दिमाग का बात करता है। ये देखिए, एक्शन वाली एनर्जी, फायर एनर्जी है, ये वॉन्ड्स, दोनों साथ में मिल गए, तभी वो बैलेंस बन गया, चीज़ें काम कर गई। प्रॉमिस जो यूनिवर्स ने आपको किया था कि देखो बेटा, इस मौसम में नहीं मैं तुमको फूल दूंगा या दूंगी, लेकिन मौसम आन दो, तुम्हारा सही टाइम आन दो, तुमको वो प्रॉमिस है, मैं वो चीज़ ज़रूर लौटेगी, या कुछ न्यू मिलेगी, या कुछ ऐसा मिलेगा जो तुमको खुद ही नहीं पता हो। तुमको बस प्रिपेयर किया जा रहा था उस चीज़ के लिए। तो वो एनर्जी बहुत ही प्रेजेंट है यहाँ पे आपके लिए, है ना। ये रीडिंग यहीं एंड करने का मन तो कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो गई है रीडिंग यहाँ, और कार्ड्स की जगह भी नहीं, पर पता नहीं ये डेक भी यूज़ करने का मन कर रहा है। अब जब मन किया है तो मैं यहाँ से कार्ड्स लूँगी, क्योंकि यूनिवर्स वे ऑफ कॉलिंग, है ना, कि शायद कुछ बच गया हो, कहना यूनिवर्स को आप लोगों से, किसी के लिए कुछ मैसेज रह गए हो, तो चलिए ले लेते हैं यहाँ से भी कार्ड्स कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं फुल मून की रीडिंग के लिए। ऐसा क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और ओके, कार्ड आ भी गया। बताना तो चाहते थे, बहुत टाइम नहीं लगा, मतलब बताना तो चाहते थे, वो एनर्जी गलत पिक नहीं की है मैंने, मतलब ये मेरा मन नहीं कर रहा था और कार्ड्स लेने का, ये एक था, एक इंट्यूटिव हिट ही है कि हाँ भाई और कार्ड्स लो थोड़ा भाई, लोगों को और, ओ माय, अरे बाप रे, इसलिए मन कर रहा था मेरा। अच्छा, नहीं, मतलब सॉरी, मेरा नहीं, यूनिवर्स, मतलब मुझे जो इंट्यूशन दिए सही में, ये इस कार्ड के ऊपर मैं ये रखूं, ये लवर्स, प्रॉमिस है आपको, ये यूनियन सही में, वो गाना क्या है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है।
I don't know, like see, I like to do things in a very professional manner, like I try my best, okay, because I am somewhat a private, like a reserved kind of personality, okay. मेरे को थोड़ा रिजर्व रहना ही पसंद है, बट जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, तो वो मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है वो बाहर आ जाती है फिर, कि देखो 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 ये क्या है। और मैंने बोला, मैं बस बोलने ही वाली थी कि हो गया, मैंने टैरो कार्ड्स ले लिए, ओरेकल ले लिए, टी लीव्स भी ले ली, हो तो गया है, बट पता नहीं क्यों इसको लेना था मुझे। तुम देखो, इस कार्ड को हाइड करने दीजिए पहले मुझे, है ना, यूट्यूब की पॉलिसी के लिए। ओके, सी दिस कार्ड। अब मैं यहाँ रखूँगी तो ये ढक जाएगा ना, क्या करूँ क्या करूँ। आई थिंक मैं ऐसे रख दूँ क्या, है ना, थोड़ा सा आप लोग देख तो चुके ही हैं, तो मैं ऐसा रख दे रही हूँ, ठीक है। सॉरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जगह नहीं है, मैं इसे हाइड नहीं करना चाह रही हूँ एक्चुअली लवर्स। और इसको बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। ओ माय गॉड, लाइक भगवान जी को, यूनिवर्स जी को सिर्फ ये रीडिंग एक अच्छे नोट पे एंड करनी थी, ना कि 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स पे। बाकायदा वो कार्ड्स बुरे नहीं हैं, वो भी एक बात करते हैं भाई, लाइफ में सबका सब चल रहा है, बट सीरियसली आप खुद देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला, अब वो मौसम है जहाँ पत्ते उगने चालू हो जाएंगे, फूल फल मिलना चालू हो जाएंगे, बसंत है ये तो। देखो, बसंत का सीज़न नहीं चल रहा है, ये एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। अब देखो ना, देखो ये कैसे प्रूफ कर रहा है, ये पत्ते देख रहे हो, ये वॉन्ड्स पे न्यू लाइफ आ रही है, न्यू जीवन मिलना, न्यू कुछ शुरू करना। और रिलेशनशिप तो है ही बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग, रीयूनियन है, यूनियन है, ये आप बेहतर जाने, मुझे नहीं पता है, बट देखिए, बाप रे, ओ माय गॉड, लाइक मैं अब क्या ही बोलूँ, इसको तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जगह नहीं है। देख रहे हैं, मैंने ये जो कार्ड्स लिए हैं, ये ना आपके माइंड के अंदर है भी और नहीं भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो रही है, आते जाते रहते हैं। जब थोड़ा सा मूड अच्छा होता है ना, अपने आप प्रॉमिस ध्यान आ जाता है, अपने आप लगता है हाँ अभी समय ठीक नहीं है ना, अभी बस पेशेंस रखना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छा लगने लगता है आपको। फिर आप कन्फ्यूजन में जाते हैं, फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, फिर लड़ने लगते हैं, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर आप सोचते हैं बहुत दिनों बाद, बहुत देर बाद, नहीं 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 नहीं, प्रॉमिस तो है, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी तो है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तो है, चाहे ड्रीम हो कुछ भी है, हर चीज़ लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है यहाँ पे। और ज़रूरी भी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ना हो, सो टेक व्हाट रेजोनेट। तो जिस भी चीज़ के लिए इतना फाइट मारा है ना आपने, बेसिकली ये वो चीज़ है कि आपको मिल के रहेगी। ओ माय गॉड, और आप देखिए ना, आप खुद देखिए इन लोग लड़ क्यों रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स में जो लड़ रहे हैं, कि एक ये जो चीज़ है ना जिसमें एक इंस्पिरेशन है, एक पैशन मिल जाए, वो आपको यूनिवर्स ला के दे रही है। ये लड़ाई करना ही नहीं पड़ेगी, करो ही मत, अपना काम बस करो, बैठो शांति से, ये खुद आ रहा है आपके पास। ज़्यादा जैसे मान लीजिए दिमाग है आपका, ये कोई दूसरे लोग हैं भी नहीं जिसके साथ आप लड़ रहे हो, क्यों लड़ना है दिमाग में, क्यों इतना स्ट्रेस है। आ जाएगा भाई, टाइम तो दो, प्रॉमिस किया है अगर तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, ठीक है, फुल मून की। और मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करते रहिएगा। बाकी बस मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।